ठीक है, तो आज हम लोग एनालिटिकल फंक्शन रो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग आज रो नंबर देखेंगे। एनालिटिकल फंक्शन में 3-4 होते हैं, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लीड, लैग। ठीक है, लीड, लैग एंड सो ऑन, है ना। और इसमें मैक्स भी होता है, कभी कभार मैक्स मिन भी होता है। ठीक है, लेकिन ये बाद में देखेंगे मैक्स मिन। ठीक है, तो हम लोग इसको एनालिटिकल फंक्शन को पहले देखते हैं। उसके लिए हम लोग ग्रुप बाई डीबी में जो मैंने बनाया था इससे पहले, वो देख लेते हैं। ग्रुप बाई डीबी डॉट ईएमपी। तो अगर इसमें देखते हैं हम लोग, इसको एक बार एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ imp id id सैलरी टू IT 1000, है ना। यहाँ पर 1 जो है, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि IT में मेरे कितने एम्प्लॉई हैं, ठीक है, ठीक है, मुझे ये पता करना है कि IT में काउंट कितने हैं एम्प्लॉई के। कैसे पता करोगे, बताना जरा। IT में काउंट कितना है? काउंट ऑफ डिपार्टमेंट ग्रुप बाय। उसके लिए पहले डिपार्टमेंट देंगे और उसके बाद काउंट ऑफ डिपार्टमेंट देंगे, या फिर काउंट स्टार करेंगे। ये स्टार इज अ सेफ वे, ठीक है, स्टार इज अ सेफ वे। ठीक है, ठीक है, आगे। ग्रुप बाय फ्रॉम ग्रुप बाय हाँ, डिपार्टमेंट। ठीक है, गुड। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करेंगे। तो इसमें हमारे IT के 4 बंदे आ रहे हैं। लेकिन जरा देखो, लेकिन जरा ये देखो, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ये तो IT तो ठीक है 4 आ गया, लेकिन ये देखो तो IT में मुझे एम्प्लॉय ID एक ही तरीके का नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही बंदे हैं, ये तीनों एक ही बंदे हैं, बराबर। तीनों एक ही बंदे हैं ना, एम्प्लॉय ID 1, ठीक है। और ये IT में, हाँ, भले इसकी सैलरी जो 1000 थी वो कुछ समय बाद उसके 3000 हो गई, और उसके बाद फिर वो छोड़ के चला गया, फिर दोबारा ज्वाइन किया तो 3000 हो गई, लेकिन है तो एक ही बंदा ना, और ये IT में है। तो ये तो मेरा काउंट गड़बड़ दिखा रहा है। इन तीनों का तो एक ही काउंट होना चाहिए ना। मतलब कहने का मतलब ये डुप्लीकेट है, और ये तो कंप्लीट डुप्लीकेट है। ये वाला रो तो देखो कंप्लीट डुप्लीकेट है। ऑर्डर बाई मार के देखते हैं तो ज्यादा अच्छा से पता चलेगा। ऑर्डर बाई एम्प्लॉय ID, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो, ये तो कंप्लीट डुप्लीकेट है, ठीक है। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो ये डुप्लीकेट रो है। अगर एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट के बेसिस पे हम लोग देखें तो सेम ही एम्प्लॉय है ना। नंबर 1 एम्प्लॉय है जो IT में काम करता है, तीनों एक ही का डेटा है। और ये फिर सेल्स एक ही का डेटा है, तो ये तीनों मिलके एक एम्प्लॉय बने। ठीक है, तो हमारा काउंट गड़बड़ है। ठीक है, यानी हमने काउंट गड़बड़ किया। तो अब इस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये डुप्लीकेट रो है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पता चला ये ग्रुप बाई वाले में कि हमारे पास डुप्लीकेट रो हैं। ठीक है, अगर हम करते हैं डुप्लीकेट रो, इसमें पता करना है कि किस किस का डुप्लीकेट रो, कैसे पता करोगे ग्रुप बाई में। काउंट से पता करते थे। तो काउंट तो पता चल रहा है मुझे ये तो ग्रुप बाई, ये भी दिखला रहा है, तो ये फिल्टर आउट करना है तो कैसे करोगे। हैविंग लगाएंगे। हैविंग क्या लगाओगे। हैविंग काउंट ग्रेटर देन। वेरी गुड, हैविंग काउंट स्टार कर काउंट दो, ऑफ स्टार जो भी है CNT ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। करेक्ट, 1। ठीक है। चलो सीक्वल पर अच्छा पकड़ बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये लोग डुप्लीकेट रो कंटेन करते हैं, मतलब। ठीक है, मतलब ये लोग डुप्लीकेट रो कंटेन करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से डुप्लीकेट रो हैं। देखो यहाँ सेल्स के 3 हैं, तो क्या तीनों डुप्लीकेट रो हैं, तीनों एक जैसे? नहीं, इसमें 5 सेल्स भी है, ये डुप्लीकेट नहीं है। 6 सेल्स है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कौन। एक एक मिनट रुकना।
हाँ जी, तो इसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे कौन से रो जो है वो डुप्लीकेट है, मतलब कि ये तो पता लग रहा है कि इसके अंदर डुप्लीकेट रो है, ठीक है। तो ग्रुप बाई का ये लिमिटेशन, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि कौन से रो डुप्लीकेट। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, कोई दरवाजा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रुप बाई जब हम लोग करते हैं तो ग्रुप बाई में हमें ये नहीं, हमें ये तो पता लग जाता है कि यहाँ पर अंदर हमारे कुछ गड़बड़ है, हमारे डुप्लीकेट रोज हैं, या फिर हमें हमें रो हमें हमें ये पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, डुप्लीकेट्स हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि हमें कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट, ठीक है। इसमें तो ये तो पता है हमारा कि आईटी में कुछ डुप्लीकेट हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि आईटी में कौन कौन से रो डुप्लीकेट हैं। तो हमें रो वाइज डिटेल हमें नहीं पता चल पाता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रुप बाई, ठीक है। ग्रुप बाई का हमारे पास लिमिटेशन है कि हमें रो वाइज हमें डिटेल नहीं पता चल पाता। तो रो वाइज डिटेल पता करने के लिए ही हमारा होता है एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है। तो एनालिटिकल फंक्शन टेल्स अस अबाउट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप बाई, ठीक है। हमें ग्रुप बाई का डिटेल डिस्क्रिप्शन रो वाइज देता है, रो वाइज, ठीक है, रो वाइज, ठीक है। तो ग्रुप बाई के रिकॉर्ड को हमें रो वाइज दर्शाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे कब होता है। तो ठीक है, ये ग्रुप बाई, ये अब हम लोग देख रहे हैं, चलो ऑर्डर बाई हमने एम्प्लॉय आईडी कर दिया, ठीक है। अब हम एक फंक्शन देखते हैं रो नंबर। तो रो नंबर क्या करेगा, रो नंबर हर एक रो को एक रो आईडी असाइन कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर एक रो को, पहले ये ग्रुप बाई भूल जाओ, ठीक है। पहले हम लोग सिंपल सा ये करके देख रहे हैं कि एक सिंपल सा ये असाइन कर रहे हैं सेलेक्ट। तो इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब हम लोग इसके टेबल का सारा डेटा ये कर रहे हैं, और इसके बाद जो हम लोग लगाएंगे रो अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, और ये फंक्शन है, ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स होता है रो नंबर ओवर, और ब्रैकेट में हम लोग डालेंगे ऑर्डर बाई, सिर्फ अभी रो असाइन कर रहे हैं, अभी कोई ग्रुपिंग का नहीं सीक्वेंस देख रहे हैं, सिर्फ रो नंबर असाइन कर रहे हैं। सेलेक्ट रो नंबर ओवर ऑर्डर बाई, अब हम लोग किस चीज से ऑर्डर कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉय आईडी से ऑर्डर कर रहे हैं, हमें हमें रो नंबर एक एक असाइन करना है। तो ठीक है, ईएमपी आईडी, ठीक है। ईएमपी आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं, और किसी और कॉलम से भी रो असाइन कर सकते थे। कॉलम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं मुझे मतलब है इससे जो डुप्लीकेट हो अपन उसी से करेंगे। हाँ, जो नहीं नहीं डुप्लीकेट, अभी डुप्लीकेट भूल जाओ, अभी सिर्फ मैं रो नंबर असाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ऊपर से नीचे हर एक रो का एक नंबर असाइन कर रहा हूँ। तो ये देखो, अब ये क्या करेगा, इसको आर्नम दे दो, एक एलियासिंग दे दो आर्नम, ठीक है। एक नया कॉलम ऐड हो गया आर्नम के नाम से, और वो क्या किया, ये देखो, देख रहे हो, रो नंबर असाइन कर दिया। ये पहले रो पर है, ये दूसरे रो पर है, तीसरे रो पर है, चौथे रो पर, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, ठीक है। समझ में आया, ये रो नंबर असाइन हो गया, ठीक है। अब ये to assign rows, to assign only row id below is the command, below is the command, ठीक है। ये सिर्फ अभी रो आईडी असाइन किया है, ठीक है। ये सिर्फ अभी रो आईडी असाइन किया है, अभी हमने कुछ कुछ कोई तिक्रम नहीं खोजा, ठीक है। हमने सिर्फ रो आईडी असाइन किया है, ठीक है। लेकिन इससे भी कुछ पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। अभी इससे भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 111, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि हमें चाहिए ये वाला, हमें चाहिए ये वाला, ये आईटी के और सेल्स के, ठीक है।
आईडी के और सेल्स के जो जो डिटेल है उसमें कितने डुप्लीकेट रो हैं। हमें ये तो पता है कि इन दोनों में डुप्लीकेट रो छुपे हुए हैं, लेकिन कौन कौन से डुप्लीकेट रो हैं ये हमें नहीं पता था। तो अब हम उसको रो नंबर पे तोड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हर एक को रो नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इसको इसको इस पर लगाएंगे ग्रुपिंग फंक्शन। ठीक है, ये तो रो नंबर है, रो नंबर हमने असाइन कर दिया, रो नंबर एनालिटिकल फंक्शन हमने लगा दिया। अब हम इस पर लगाएंगे पार्टीशनिंग फंक्शन। पार्टीशनिंग कुछ नहीं है, रो नंबर में ग्रुप बाई की जगह पार्टीशन बाई देते हैं, बस इतना समझ लो। हम लोग इसमें यहाँ पर ग्रुप बाई नहीं देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ ग्रुप बाई नहीं देते हैं। यहाँ समझो कि ग्रुप बाई डिपार्टमेंट था। ठीक है, यहाँ ग्रुप बाई डिपार्टमेंट था, लेकिन हम यहाँ ग्रुप बाई नहीं देकर यहाँ देते हैं पार्टीशन बाई। एक ही मतलब है, एक ही चीज है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने उस रो नंबर में ग्रुपिंग कर दिया डिपार्टमेंट का। ठीक है, और ये तो ऑर्डर है, ऑर्डर तुम्हें देख लेना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या देना है। हमने एम्प्लॉय आईडी से ऑर्डरिंग की है। ठीक है, ठीक है। तो जनरली जिस पर ग्रुपिंग करते हो ना, जनरली जिस पर तुमने ग्रुपिंग की है ना, हमने ग्रुपिंग की डिपार्टमेंट पर, तो हमने यहाँ ऑर्डर बाई एम्प्लॉय आईडी कर दिया। जहां पर थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट की बातें आती है, वहां पर हम अलग कॉलम पे ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जब डुप्लीकेट रो फाइंड आउट करना होता है तो जिस पर लगाते हैं उस पर हम या तो यहाँ डिपार्टमेंट भी लगा सकते हो, और नहीं तो एम्प्लॉय आईडी लगाओगे तो दैट इज ओके। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये अरेंज हो जाएगा, ये पहले अरेंज होगा और उसके बाद इस पर पार्टीशन लगेगा। पहले ऑर्डर बाई यहाँ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझे, पहले ऑर्डर बाई एग्जीक्यूट होगा, यानी 111 ये पहले अरेंज होगा, इस फॉर्मेट में ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऑर्डर वाइज अपन पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट के बाद, अच्छा ये अंदर अब ये नीचे नहीं लगेगा, ऑर्डर बाई इज अ ग्रुप बाय जो हो मैंडेटरी जाएगा। क्लॉज, ऑर्डर बाई इज अ मैंडेटरी क्लॉज। नहीं ठीक है, नहीं, वो तो ठीक है मैंडेटरी क्लोज है, लेकिन ये जैसे अपन पहले नीचे लगाते थे फ्रॉम के बाद, तो हाँ ये हाँ अंदर ही हाँ, नहीं लगेगा नहीं नहीं पार्टीशन। नहीं नहीं, ये एनालिटिकल फंक्शन ऐसा ही होता है। एनालिटिकल फंक्शन ऐसा ही एग्जीक्यूट होता है। ये कभी भी फ्रॉम, ये कभी भी इसके बाद नहीं लगेगा। ये ग्रुप, ये इस तरह, ये ग्रुप बाई नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप बाई को तोड़ तोड़ के लिखने वाला है, ग्रुप बाई को रो वाइज शो करना है। तो रो वाइज शो करना है तो ये हम लोग नॉर्मली सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, और इसमें ऑर्डर बाई जो ये होता है, ये क्लॉज मैंडेटरी होता है, इसके बिना तुम्हारा कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऑर्डर बाई यहाँ पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा फिर ग्रुपिंग चलेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग होगा और फिर तब उस पर रैंकिंग चढ़ेगा। ठीक है, अगर ग्रुपिंग होगा और ग्रुपिंग के बाद ऑर्डरिंग हो, सॉरी, पहले ग्रुपिंग होगा फिर ऑर्डरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब ये देखो, ये हमने क्या रिजल्ट दे दिया, सॉरी, अब यहाँ पर हमने ऑर्डरिंग जैसे गलत की है। ठीक है, ऑर्डरिंग हमने एम्प्लॉय आईडी पर की है। तो अगर हमें डुप्लीकेट रो पता करना है तो जिस पर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे उसी पर हम लोग ऑर्डरिंग करेंगे। ठीक है, समझे, समझे अच्छा, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि भाई हमें हमें ये ऑर्डर एक साथ चाहिए, तो हमने इसको ऑर्डर बाई कर दिया। तो पहले पार्टीशनिंग कर दिया और इसके बाद हमने इसको ऑर्डरिंग भी कर दिया। तो ये याद रखना, अगर डुप्लीकेट रो करना है तो जिस पर पार्टीशनिंग करोगे उसी पर ग्रुपिंग भी करोगे, सॉरी ऑर्डरिंग भी करोगे। ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया भाई, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ऑर्डर बाय नहीं किया, ऑर्डर बाय कर थोड़ी है। अब यहाँ बाहर में ऑर्डर लगाने दो यार, ये अच्छा से दिख नहीं रहा है, ये सही है, ये सही किया है मैंने, लेकिन अच्छा से दिख नहीं रहा है, तो इसको बाहर मुझे लगाने दो। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, ये ये अंदर बाहर दोनों जगह लगेगा, अंदर बाहर दोनों जगह लग रहा है। अंदर बाहर, अंदर बाहर मैंने इसलिए लगाया अंदर है, अंदर भी लगा है, बाहर भी लगा है।
मैंने ग्रुपिंग ही ढंग से नहीं की है भाई। ठीक है, ये आया सही रिकॉर्ड। मैंने गड़बड़ किया है ना, मैंने गड़बड़ किया है ना, ये देख रहे हो, क्या? ये गड़बड़ किया है। ये क्या गड़बड़ किया है मैं बता रहा हूँ, क्या गड़बड़ किया है। अब ये देखो, तुम्हारा इंप आईडी डिपार्टमेंट, ये काउंट 3 है, 6 सेल्स, ये दोनों तो हमें पता चल गया है ना कि कितने रिकॉर्ड हैं, कितने ये हैं। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पर हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिलेंगे ना, इन दोनों के बेसिस पर हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। दिस इज नॉट ऑन ओनली डिपार्टमेंट, ओनली डिपार्टमेंट पर हम मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड अपने हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, बट वी हैव एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट कलेक्टिवली एट। ये ये तो ठीक है, लेकिन ये नीचे में अपन ने 2 बार पार्टीशन ऑर्डर नहीं, वो मैं 2 बार ऑर्डर क्यों हटा किया? दूंगा, ये मैं ऑर्डर हटा दूंगा, अभी अभी नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं ऑर्डर हटा दूंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग गलत ग्रुप बाई कर रहे थे। ग्रुप बाई हम लोग का होगा ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग पार्टीशन बाई, एक सेकेंड रुकना। हम्म, ये पार्टीशन बाई जो हम लोग लगाएंगे ना, वो सही ग्रुपिंग नहीं लगी हुई है, इस वजह से हमें रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है। अब ये देखो, अब ये हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये देखो क्या रिजल्ट आता है। अब आया सही, देख रहे हो, 1 IT, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, सेम डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, सेम डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो इनको 1 2 3। ठीक है, 2 IT हमारा सही रिकॉर्ड है तो 1, 3 फ्रांस सही रिकॉर्ड है 1, 4 HR सही रिकॉर्ड है 1, 5 सेल्स सही रिकॉर्ड है 1, 6 सेल्स सही रिकॉर्ड है 1, 6 सेल्स सही रिकॉर्ड है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है इसलिए 2। सही रिकॉर्ड क्यों? आईटी भी तो डुप्लीकेट है, 1 2 3 के बाद 1 क्यों आया, 4 क्यों नहीं आया? तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है ना, पार्टीशन अच्छा तुमने किस आईडी पर अलग, किया अच्छा है, अच्छा तुमने अच्छा, पार्टीशन आईडी अलग है, आईडी अलग है, ठीक है ना, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट मिलके मेरा एक यूनिक रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये हमारा यूनिक ठीक है रिकॉर्ड है तो ये 1, ये हमारा यूनिक रिकॉर्ड है, नहीं है हमारा डुप्लीकेट है तो ये सेकंड आ गया। ये हमारा यूनिक रिकॉर्ड है तो ये हमारा नहीं, तो ये हमारा 3 आ गया। तो मतलब कि ये अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोग इसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि ये वो 2 और 3 जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, जो भी हाँ एक से ज्यादा है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो यही वाला लॉजिक हाँ काम आ रहा है, काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। ठीक है, हाँ तो उसमें हम लोग हाँ ये देख नहीं पा रहे थे ना कि ये ऐसे रो वाइज तो हम लोग देख नहीं पा रहे थे ना। वहां ये तो पता था कि 1 IT जो है वो डुप्लीकेट है, या 6 सेल्स जो है वो डुप्लीकेट है। ठीक है, ये देख तो पा रहे थे हम लोग इसमें। ठीक है, ये देख तो पा रहे थे कि 1 IT जो है उसका काउंट 3 है यानी डुप्लीकेट है, 6 सेल्स जो उसका काउंट है डुप्लीकेट, लेकिन 1 IT जो है, 1 IT जो है हमारा काउंट 3 है, तो हम उसको रो वाइज नहीं, उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हम उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे थे, अब हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमारा हो गया, हमने स्टेप 2 में इसको ऐसे लगाया, हमने स्टेप 2 में इसको ऐसे लगाया। हाँ ठीक है, अब स्टेप 3 में फाइनल स्टेप आएगा, अब हम इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको फिल्टर कर देना है। इसके ऊपर हमने लगाया एक विथ क्लॉज। ठीक है, हमने लगाया एक विथ क्लॉज। ठीक है, हाँ और बस अब हमने इसी विथ क्लॉज को हमने लगाया इसको एक विथ क्लॉज, और हमने इसी विथ क्लॉज को इसी विथ क्लॉज को बस फिल्टर कर दिया। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE अगर करते हैं तो हमारे सेम रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, यही रिकॉर्ड आएगा, डिस्प्ले होगा। हमने क्या किया यहाँ बताना, हमने एक सिटी लिया, विथ क्लॉज दिया, एक टेम्परेरी टेबल लिया, ये वर्चुअल टेबल है या टेम्परेरी टेबल है, जिसमें हमने इस ये क्वेरी अंदर डाल दी। अब हमारा ये क्वेरी का रिजल्ट इसमें है, इतना तो समझ में आता है ना, हाँ है ना। अब हमारा क्वेरी का रिजल्ट इसमें है,
तो हमारा तो यही रिजल्ट होगा। अब हमें करना क्या है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, मतलब कि तो इस उसको मतलब कि ये 2-3 ये जितने भी एक से ज्यादा वाले हैं सबको फिल्टर करना है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे वेयर ये कॉलम, ठीक है, वेयर आर नम ग्रेटर देन 1, सॉरी इक्वल टू 1, फिल्टर हो जाएगा ना, ये हट जाएगा, सिर्फ 1 वाले हो जाएंगे जो नॉन डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे हो गया फिल्टर। 1 आईटी अब एक ही है, 2 आईटी एक ही है, 3 फाइनेंस एक ही है, 4 एचआर एक ही है, 5 सेल्स एक ही है, 6 सेल्स एक ही है। पहले 2 6 सेल्स आ रहे थे और 3 1 आईटी आ रहे थे। अब देखो, अब देखो, ठीक है, समझ में आया? हाँ गया, लेकिन अभी फिर ही थोड़ा अंदर वाला थोड़ा डाउट तो है। कौन सा डाउट है, फिर ओवर से के पूछो अंदर जो है, पूछो पूछो पूछो, फिर से पूछो, क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ। अंदर जो अंदर की है ना अपन ने पार्टीशन बाय, हाँ वो मैं समझ में नहीं बताता हूँ, आया। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, रुको। ये देखो, ये जो हमने किया है पार्टीशन बाय, इट इज नथिंग बट ग्रुप बाय। ठीक है, जो हम लोग यहाँ ग्रुप कर रहे हैं ना, ग्रुप कर रहे हैं ना, वही यहाँ पर हम लोग पार्टीशन बाय लिख रहे हैं, बस सिंटेक्स चेंज है और कुछ नहीं है। हम लोग वहां पर ग्रुपिंग करते थे, यहाँ पार्टीशनिंग करेंगे, दैट इज ओके। ग्रुप बाय ना मुझे देके यहाँ समझ नहीं आ पार्टीशन बाय दे रहा दिए, तो ये लिखने का तरीका है। अंदर अंदर क्यों लगा रहे हैं? ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। रो नंबर एक फंक्शन है जो कि लग रहा है हमारा एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट पे, जो हम हमारा ये ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट के। तो मतलब कि हमारे कहने का मतलब कि ये जो है इस पर हम लोग रो नंबर फंक्शन लगा रहे हैं। ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट है तो इस पर हम लोग रो नंबर वाला फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर बाय एक मैंडेटरी क्लॉज है, वो हम लोग लगा दिए हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे लगाया है। ठीक, ठीक है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये 4-5 बार लिखोगे ना, टाइप करोगे, नॉट कॉपी पेस्ट, ये टाइप करना पड़ेगा। टाइप करोगे ना 4-5 बार, तो डुप्लीकेट रो वाला ये मेनली एनालिटिकल फंक्शन हमारा आता है डेटा इंजीनियरिंग के क्लीनिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम। मतलब ये हमारा क्लीनिंग करने के लिए डेटा को होता है। क्लीनिंग क्या हुआ, हमारा जितना भी डुप्लीकेट रो पता करना हुआ, है ना, उनके उसके काम आता है। डुप्लीकेट रोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनालिटिकल रो, ये रो नंबर और डेंस रैंक, ठीक है, रैंक तो उतना यूज नहीं होता, लेकिन रो नंबर और डेंस रैंक सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट करने के लिए ये यूज आता है ना। मोस्टली यूज फॉर, ये भी मैं लिख दूं, रो नंबर इज मोस्टली यूज फॉर रो नंबर and row number, dense rank and rank and dense rank are mostly डेटा क्लीनिंग, used for डेटा eliminating data cleaning process and eliminating डुप्लीकेट रोज। जब भी डुप्लीकेट रोज पूछे यही 3 फंक्शन यूज होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यूअर के सामने यही आप बनाएंगे। ठीक है, इंटरव्यूअर जब भी पूछेगा डुप्लीकेट रो एलिमिनेट करने के लिए तो ग्रुप बाई से बनाकर उसको दिखाओगे, लेकिन ग्रुप बाई से वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो कोई कोई पूछ लेता है कि इसको ग्रुप बाई से बना के दिखाओ, एंड दैट इज ओके। ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली ओके, दोनों से आना चाहिए। नहीं तो मेनली आप ट्राई करोगे, जब वो बोले तो आप ट्राई करोगे इससे बनाने का। ठीक है, ये डुप्लीकेट रो इससे बनाने का यही मेथड है डेटा इंजीनियरिंग। इफ यू आर अ डेटा इंजीनियर देन यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, आपको वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रो नंबर फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन लगा रहे हो, इफ यू आर अ डेटा इंजीनियर। ठीक है, तो रो नंबर आज बताया, कल बताऊंगा मैं रैंक और डेंस रैंक एक साथ, क्योंकि रैंक और डेंस रैंक में बाल बराबर का फर्क है। तो कल मैं बताऊंगा रैंक और डेंस रैंक, मतलब कि डुप्लीकेट रो एलिमिनेशन थ्रू रैंक एंड डेंस रैंक। ठीक है, तो आज इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा रो नंबर पे, तो आज आप करेंगे।
ठीक है, तो ये ठीक। समझ में आया ना कि विथ कैसे लगा है, तभी मैंने पहले विथ बताया है। ठीक है, हाँ वो तभी समझ में मैंने आ गया। दो विथ का क्लास लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये विथ क्या किया यहाँ, सिटी सिटी नाम का एक वर्चुअल टेम्परेरी टेबल बनाया जिसमें हमारा इसका आउटपुट है। फिर से सुन लो, हाँ सिटी एक ऐसा टेम्परेरी विथ जो है, विथ एक ऐसा टेबल क्रिएट करता है ना, वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है, कुछ भी नाम यहाँ दे दो, सिटी के बदला कुछ भी नाम दे दो, ए बी बी कुछ भी दे दो। वो क्या करता है कि सिटी चूंकि मोस्ट पॉपुलर है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसीलिए हम लोग सिटी देकर स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिटी एक ऐसा हाँ टेबल है जो कि हमें वर्चुअली देता है एक टेम्पररी स्पेस, जिससे हम लोग इसका इनर क्वेरी का आउटपुट उसमें सेव कर सकें। तो हमने सेव कर लिया इसमें आउटपुट, और इसके बाद हमने फिल्ट्रेशन किया। अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करते तो ये हमारा फिल्ट्रेशन नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ देखो वेयर आर नम इक्वल टू 1, ये काम नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। ठीक है, ये एरर देगा, काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है, ये बोल रहा है कि अननोन कॉलम आर्नम, क्यों नहीं करेगा, हमने तो आर्नम यहाँ दे दिया है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डेटाबेस का रूल है, पहले ये एग्जीक्यूट करेगा ये कमांड। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा ये कमांड, तो सबसे पहले हमारा फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा वेयर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फिल्टर लगेगा। समझे, मैंने बताया है ना कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम, उसके बाद होता है वेयर। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रुप बाई, उसके बाद होता है ऑर्डर बाई, एंड सो ऑन। और वेयर के भी पहले होता है इनर ज्वाइंस। ठीक है, यही एग्जीक्यूट होता है ना, यही है सीक्वेंस। ठीक है, यही सीक्वेंस है ना। हेलो, चला गया क्या।